हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। और आज हम लोग देख रहे हैं अंडमान निकोबार एक फास्ट ओवरव्यू। तो पहले आप देख लीजिए अंडमान निकोबार लोकेशन कैसे है। ठीक है, ये अंडमान निकोबार ऐसे ही है। ठीक है, यहाँ पर एक देश पड़ता है, इसका नाम है म्यांमार। इसका नाम क्या है? म्यांमार। ये है आपका इंडिया, ठीक है, और ये है आपका श्रीलंका। ये सब तो पता ही है हमें। ठीक है, यहाँ पर आपका पड़ता है मालदीव्स। तो लोकेशन एक बार जरूरी होती है, देख लेना। ये क्या है आपका? इंडियन ओशन। ठीक है, यहाँ पर दूसरा एक देश पड़ता है, उसका नाम है सुमात्रा। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए ज्योग्राफी में। ठीक है, ये अंडमान निकोबार ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं, बोलो अंडमान, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आईएलएस। और नीचे वाले ग्रुप को बोलते हैं, बोलो निकोबार आइलैंड। ठीक है, ये जो एक लाइन बनाता हूं इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं इसे? 10 डिग्री चैनल बेसिकली क्या है? 10 डिग्री लैटिट्यूड है। 10 डिग्री क्या है? लैटिट्यूड। ये 10 डिग्री की लाइन पास हो रही है यहाँ से, जैसे इंडिया से पास हो रही है ना 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसी तरह यहाँ से क्या पास होता है आपका? 10 डिग्री लैटिट्यूड चैनल पास होता है। 10 डिग्री लैटिट्यूड चैनल पास होता है। ठीक है, यहाँ पर एक देश है, उसका नाम है म्यांमार। म्यांमार के पास एक आइलैंड है, उसका एक वो है चैनल टाइप का, उसका नाम है कोकोस चैनल। बोलो क्या नाम है? कोकोस चैनल। और कोको ग्रुप ऑफ कोकोस आइलैंड भी है। ये म्यांमार ने चाइना को दे दिया। बोलो सी से चाइना, सी से कोको। चाइना यहाँ पर इंडियन ओशन में कई आइलैंड्स है, उस पर अपना मिलिट्री बेस बना रहा है अलग अलग जगहों पे, क्योंकि चाइना की एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी को बोलते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और उसके अंदर है उसका एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स। क्या बोलता है वो? स्ट्रिंग ऑफ पल्स क्या है? इंडियन ओशन में आइलैंड जितने भी है वहां पर बनाना है उसे मिलिट्री बेस। क्या बनाना है उसे? मिलिट्री बेस। ताकि क्या करना है? डोमिनेट इंडिया, टू डोमिनेट इंडिया को दबाव में लाने के लिए कि इंडिया हमसे अगर तूने लड़ाई करी तो हम किसी भी दिन इस आइलैंड के थ्रू तुझे ठोक देंगे। इसलिए वो हमें घेरना चाह रहा है। क्या? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। बोलो मोतियों का सब पर्ल, ऐसे करके मोती अलग अलग ऐसे आइलैंड होता है ना, मोतियों की माला। जिसमें से एक एग्जांपल आप लिख सकते हो कोकोस आइलैंड। क्या लिख सकते हो? कोकोस आइलैंड का एग्जांपल। और एक एग्जांपल आप लिख सकते हो हम्बन टोटा पोर्ट, हम्बन टोटा पोर्ट श्रीलंका। एक एग्जांपल आप लिख सकते हो मालदीव्स की कैपिटल है जो माले, वहां पर इसने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया है। एक आप लिख सकते हो सेशल्स करके भी एक देश है, वहां पर भी इसने शुरू कर दिया है। ये 3 बहुत हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में। तो इसके काउंटर में इंडिया का क्या होता है? इसके काउंटर में इंडिया का है नेकलेस ऑफ डायमंड। क्या है? कह रहे तुम मोतियों पर हो, हम हीरे पे पहुंच गए। नेकलेस ऑफ डायमंड में इंडिया का सबसे बेहतरीन क्या चीज करी है कि अंडमान एंड निकोबार पे बनाया है अपना इंडिया का ट्राई सर्विस कमांड सेंटर। क्या है? ट्राई सर्विस कमांड सेंटर इंडिया का कहां पर है? अंडमान एंड निकोबार का है। मतलब ट्राई सर्विस क्या होती है? एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री तीनों मिलकर क्या यहां पर से कोऑर्डिनेट करेंगे अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार को हमने इसलिए रखा है क्योंकि ये थोड़ा चाइना के पास पड़ता है, यहाँ से साउथ चाइना सी इसके पास पड़ता है चाइना के। तो अंडमान निकोबार इंडिया से दूर है। अगर इंडिया पे वो बम गिराएगा तो दिल्ली में गिराएगा, तब तक अंडमान निकोबार से हम लॉन्च कर देंगे बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल अग्नि 5 जो सीधे जाके बीजिंग पे हिट कर दे। समझ में आ रहा है? बीजिंग इज द कैपिटल ऑफ चाइना। ठीक है, अच्छा अब अंडमान निकोबार आप लोगों को बता दूं, अंडमान निकोबार में भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है बंगाली। कौन सी भाषा बोली जाती है यहाँ पर? बंगाली भाषा बोली जाती है। इसीलिए इसका हाई कोर्ट लगता है आपका, बोलो कलकत्ता हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट। अगर वेस्ट बंगाल में किडनैप, मर्डर या कुछ कांड करोगे तो कहां जाना पड़ेगा आपको? वेस्ट बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट जाओगे। कई लोग तमिलनाडु लगा देते हैं, बोलते हैं तमिलनाडु पास में, नहीं तमिलनाडु इतना भी पास नहीं है। और यहाँ भाषा बोली जाती है बंगाली, इसलिए हाईकोर्ट लगता है इसका कोलकाता हाईकोर्ट वेस्ट बंगाल वाला। तमिलनाडु से भारत सरकार ने अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या कैपिटल है? पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम अभी चेंज किया गया है, अब न्यू नेम कुछ और है इसका, श्री विजयपुरम। नया नेम क्या है? श्री विजयपुरम, जो कि मुझे लग रहा है आपके पीसेस 3 में आ सकता है। श्री विजयपुरम इज द न्यू नेम ऑफ पोर्ट ब्लेयर, कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार। तमिलनाडु से वहां पर ये तोंद जो बनाते हैं ना ऐसे करके, वहां पर एक है जगह चेन्नई। चेन्नई से हम लोग यहाँ पर एक ऑप्टिकल फाइबर केबल डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? इंटरनेट के लिए ऑप्टिकल फाइबर
केबल डाल रहे हैं हम अंडमान निकोबार पे, नेट पहुंच जाए, क्या पहुंच जाए, नेट पहुंच जाए, क्योंकि टूरिस्ट जाते हो, नेट की जरूरत होती है, बिना नेट के तो रह नहीं पाओगे, मोबाइल में वीडियो भी नेट से देख रहे हो, ठीक है। अच्छा, इतना समझ में आ रहा है। अंडमान और निकोबार, यहाँ पे कौन सा देश था, सुमात्रा। चलो नेक्स्ट पेज देखते हैं, एक और पेज लग जाएगा इसमें। यहां पर एक देश था सुमात्रा, सुमात्रा, सुमात्रा में 2004 में आई थी, अंडर वाटर अर्थक्वेक हुआ था, क्या हुआ था, अंडर वाटर अर्थक्वेक हुआ था, जिसकी वजह से आई थी सुनामी, क्या आई थी, सुनामी। सुनामी आने के बाद भारत सरकार ने 2005 में लॉन्च किया था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। भारत सरकार का एनडीएमए एक्ट कब, किस साल आया था, 2005 में आया था एनडीएमए। बोलते ना एनडीएमए की टीम जा रही है, उस एनडीएमए की टीम को अगर कोई अच्छा काम करती है तो हर साल इन्हें कौन सा पुरस्कार देते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार, आपदा प्रबंधक पुरस्कार किसको मिलता है, एनडीएमए की टीम को। तो ये पूरा एक टॉपिक था एनडीएमए वाला, ये कंप्लीट हो गया सिर्फ इससे। अच्छा, अब आगे चले। यहां पर अंडमान निकोबार में एक जगह है अंडमान में, उसको बोलते हैं पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम बदल के क्या हो गया है, श्री विजयपुरम हो चुका है, श्री विजयपुरम हो चुका है। यहां पर आप जाओगे और यहां पर एक एयरपोर्ट है, या एयरपोर्ट या फिर मतलब शिप टाइप का समझ लो, एक फेरी चलती है, उससे यहाँ पर ट्रेवल होते हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार के, अंडमान के पास दो आइलैंड है, दो आइलैंड है इधर, उसके एक का नाम है नारकोंडम और एक का नाम है बैरन आइलैंड। यहां पर इंडिया के क्या है, वॉल्केनोज है, यहां पर इंडिया के क्या है, वॉल्केनोज है हमारे, ठीक है, हमारे वॉल्केनोज है, इसका मतलब यहां पर जरूर ये ओशनिक प्लेट है जो कि सबडक्ट कर रही होगी, क्या कर रही होगी, सबडक्ट कर रही होगी कॉन्टिनेंटल प्लेट में। ओशनिक प्लेट जब सबडक्ट करती है, मतलब जाती है कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर, तब बनते हैं आपके वॉल्केनोज। इसका मतलब यहाँ पर एक सबडक्ट हो रही होगी, सबडक्ट के लिए यहाँ पे ट्रेंच होगा, ट्रेंच मतलब खाई होगी। तो यहाँ पर इंडियन ओशन में जो हमारी ट्रेंच है उसका हमारे पास ट्रेंच भी है, उसका नाम है जावा ट्रेंच। ये ना समझो, हमारे पास रेगिस्तान है, थार डेजर्ट, बर्फ है, हिमालय, आइलैंड में अंडमान निकोबार है, वॉल्केनो में नारकोंडम और बैरन है। तो ट्रेंच कहाँ है, जावा ट्रेंच है हमारे पास, ठीक है, हमारी खाई पानी वाली। अच्छा, अंडमान और निकोबार, ये निकोबार में सबसे छोटा पॉइंट एक था हमारा, पहले था, इसका नाम था इंदिरा पॉइंट, क्या नाम था, जो कि सुनामी के टाइम पर डूब गया, डिसअपियर्ड, क्या हो गया, ये डिसअपियर्ड हो गया। अब कौन है सदर्न मोस्ट, हमारा एक सदर्न मोस्ट आइलैंड एक बचा हुआ है, उसका नाम है, बोलो, ग्रेट निकोबार आइलैंड। क्या बचा हुआ हमारा, ग्रेट निकोबार आइलैंड। इस ग्रेट निकोबार आइलैंड पर है हमारे दो नेशनल पार्क है, एक का नाम है गलाथिया नेशनल पार्क, क्या नाम है, गलाथिया नेशनल पार्क, और एक का नाम है ग्रेट निकोबार नेशनल पार्क, क्या नाम है, ग्रेट निकोबार नेशनल पार्क। इस गलाथिया नेशनल पार्क और ग्रेट निकोबार नेशनल पार्क में एक जानवर रहता है, उस जानवर का नाम है जायंट लेदरबैक टर्टल, जो कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट टर्टल्स में एक आता है, पानी में रहने के बाद भी बहुत बड़ा है, ठीक है। इसका नाम क्या है, जायंट लेदरबैक टर्टल। ये कहां मिलेगा, ग्रेट निकोबार आइलैंड पर, गलाथिया और ग्रेट निकोबार आइलैंड पर। यहां पर भारत सरकार का अभी नया प्लान चल रहा है कि ग्रेट निकोबार टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं इसे, टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर इस टर्टल को खतरा हो रहा है, समझ में आ रहा है इतना आपको। अच्छा, और क्या है अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में कुछ बीच है जो हनीमून डेस्टिनेशन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उसका एक बीच का नाम है, बोलो, राधा नगर बीच, राधा नगर बीच, बहुत फेमस बीच है राधा नगर। अगर आप कभी अंडमान जाओगे तो राधा नगर बीच जाओगे ही जाओगे आप, 100% गारंटी। ये राधा नगर बीच जो है, यहां पर क्या होता है आपका, स्नॉर्कलिंग, स्नॉर्कलिंग होती है यहाँ पर आपकी स्कूबा डाइविंग होती है, ये सारे आपके मरीन स्पोर्ट्स होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए, आपको पता होना चाहिए क्या क्या होता है यहाँ पर अंडमान निकोबार के बारे में। अच्छा, अंडमान निकोबार जो पूरा ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये क्या है, एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज, क्या है, एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज। कैसे,
ये हिमालय थे, जो हिमालय म्यांमार में जा रहे हैं उन्हें बोलते हैं अराकान योमा। क्या बोलते हैं? अराकान योमा। और यही पहाड़ नीचे फिर अंडरग्राउंड पानी के अंदर गायब हो जाते हैं, फिर पानी में अचानक से निकल कर आ जाते हैं, तो इसको बोल दिया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, ये हिमालय सबमर्ज्ड हो गए थे, फिर अचानक निकल आए, तो इन्हें एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज भी बोला गया है, एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज। और अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट थूलियर। क्या है? हाईएस्ट पीक अंडमान निकोबार की है माउंट थूलियर। अच्छा, इतना समझ में आ रहा है? बोलो, अंडमान निकोबार में लाइट की बहुत किचकिच है। अंडमान निकोबार में लाइट की इतनी किचकिच है कि यहाँ पर लाइट कैसे आती है? पता कैसे आती है? भारत सरकार मथुरा रिफाइनरी से तेल भेजता है यहाँ पर, तब डीजल जनरेटर चलता है। कैसे चलता है? डीजल जनरेटर पे। अगर भारत सरकार चाहे तो यहाँ पर इतने सोलर पैनल लगा दे कि यहाँ बिजली की दिक्कत ना हो। समझ में आ रहा है कैसे डीजल जनरेटर चलता है पूरा अंडमान निकोबार? 4-5 बजे के बाद आप निकल नहीं सकते हो। बोलो, 4-5 बजे के बाद निकल नहीं सकते हो? 4-5 बजे के बाद निकल नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी क्या रहती है? ट्राइब रहती है। क्या रहती है? ट्राइब्स रहती हैं। उन ट्राइब में से कई ट्राइब ऐसी है जो आदमखोर है, इंसान मार देंगी, डी नोटिफाइड ट्राइब। अब उन ट्राइब का नाम लिख दे रहा हूं। एक का नाम है सेंटिनल ट्राइब, नॉर्थ सेंटिनल ट्राइब। क्या नाम है? नॉर्थ सेंटिनल ट्राइब। इसका मतलब अंडमान में है कि निकोबार में है? अंडमान में। नॉर्थ में अंडमान पड़ता है, नीचे निकोबार पड़ता है। नॉर्थ सेंटिनल ट्राइब आज तक कोई नहीं जा पाया इनसे बात करने, बहुत सेक्लूडेड ट्राइब है। सेक्लूडेड समझ में आता है? कोई नहीं बात करता है इनसे, सबने इग्नोर कर रखा है। अच्छा, क्योंकि ये मार देती है, आदमखोर है, आप बात करने जाओगे मार दोगे। अच्छा, नॉर्थ सेंटिनल। अभी एक ट्राइब का नाम आया है शोम्पेन ट्राइब। क्या नाम है उसका? शोम्पेन ट्राइब। याद रखना, ये मोंगोलॉइड ट्राइब है। कौन सी ट्राइब है? मोंगोलॉइड ट्राइब। मोंगोलॉइड ट्राइब मतलब होता है जो चाइनीज टाइप की जो दिखते हैं ना, आप बोलते हैं ना छेड़ने के लिए किसी लोगों को चाइनीज टाइप का दिख रहा है, इनकी छोटी छोटी आंखें होती हैं, डिम आईज, फ्लैट नोज, चिपका हुई नाक, गोरे रंग के होंगे। ठीक है, इनको बोलते हैं मोंगोलॉइड ट्राइब, शोम्पेन ट्राइब है। अंडमान निकोबार में इकलौती मोंगोलॉइड ट्राइब कौन सी? शोम्पेन ट्राइब। याद रखना, कैसे याद रखोगे? ये जो होते हैं ना चाइनीज लोग शॉपिंग करने जाते हैं, शोम्पेन शॉपिंग करने गए, तो ये थोड़े से एडवांस भी हैं, पढ़े लिखे टाइप के हैं। तो इन्होंने अभी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया करंट अफेयर है वोट दिया है, फर्स्ट टाइम वोट 2024 के चुनाव में मोदी जी को। समझ में आया किसने वोट दिया है? शोम्पेन ट्राइब ने पहली बार वोट दिया है। बहुत बड़ी बात है, कोई ट्राइबल आके वोट कर रही है, मतलब यहाँ पे बूथ बनाया गया होगा कि नहीं बनाया गया वोटिंग करने के लिए? अधिकारियों को तो सही में तारीफ होनी चाहिए इस बात पे। ठीक है, शोम्पेन ट्राइब ने पहली बार वोट दिया है, मोंगोलॉइड ट्राइब है। नॉर्थ सेंटिनल ट्राइब ये क्या है? एंटी ह्यूमन, सॉरी एंटी आउटसाइडर, ह्यूमन तो ये भी है। और कौन सी है? शोम्पेन, नॉर्थ सेंटिनल। एक है आपका जारवा, एक आपकी ट्राइब है उसका नाम है ओंगे। हाँ, नॉर्थ सेंटिनल, जारवा, ओंगे, शोम्पेन, ये आपको नाम रटने हैं तो रटने हैं, किसी भी कीमत पे रटना है। अच्छा, यहाँ पे इनकी जीवन यापन कैसे होता है? तो मछली पकड़ के होता है, फिशिंग, पर कुछ वेजिटेरियन भी है हमारे वाले बुद्ध जैन के इन्फ्लुएंस से। तो वो क्या उगाते हैं यहाँ पर? स्पेशल क्वालिटी होता है बनाना, बड़ा फेमस है बनाना। याद रखना, बनाना हमारे देश का नहीं था। बनाना कहाँ से आया? ट्रॉपिकल देशों से, इंडोनेशिया से आया बनाना, हमारा नहीं था। केला, बनाना क्या है आपका? ट्रॉपिकल फ्रूट। क्या है? ट्रॉपिकल फ्रूट। पीछे से क्वेश्चन रह चुका है ये वाला भी। और क्या बचा अंडमान निकोबार में? अंडमान निकोबार में एक, हाँ, 3 नेशनल पार्क हैं, वो याद रखना, और भी जो इसके अलावा भी हैं। एक है आपका महात्मा गांधी मरीन, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। एक है आपका रानी झांसी मरीन, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, एक है आपका नॉर्थ बटन, साउथ बटन, मिडिल बटन, नॉर्थ, मिडिल और साउथ बटन नेशनल पार्क, जिसमें साउथ बटन नेशनल पार्क सबसे छोटा है, इंडिया का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है। इंडिया का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? साउथ बटन नेशनल पार्क इंडिया का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है। अच्छा, और आप क्या करोगे? यहाँ पे पहाड़ देख लिया आपने, खाना देख लिया, यहाँ के ट्राइब देख लिया आपने, यहाँ का घूमने फिरने की जगह देख लिया आपने, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम देख लिया आपने, यहाँ पे वॉल्केनोज भी देख लिया आपने, जावा ट्रेंच भी देख ली, और क्या भैया यहाँ पर कुछ बच गया? यहाँ 10 डिग्री चैनल ही बच चुका है, हो गया यहाँ पर।
और रुक जाओ, ट्राई सर्विस कमांड सेंटर भी देख लिया आपने, कोको चैनल भी देख लिया उस तरफ का। ठीक है, चलो इतने में आपका पीसेस में थोड़ा बहुत हो जाना चाहिए अंडमान निकोबार का। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच।